मजाक मजाक में अपने लतीफों में जन्नत का मजाक उड़ाते हैं, हूरों का मजाक उड़ाते हैं, मुनकर नकीरैन का, अज़ाब कब्र का मजाक उड़ाते हैं। ये वो चीजें हैं जो बंदे को दीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर देती हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता। इस आयत मुबारका से वो लोग भी सबक हासिल करें जो फिल्में, ड्रामे, गाने, थिएटर, दोस्तों की गप्पें, बद मजहबों की सोबत में दीन का मजाक उड़ता हुआ देखते हैं और फिर भी वहीं बैठे रहते हैं, बल्कि माज़अल्लाह इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बुरी सोबत के बारे में हदीस मुबारका बकसरत है। सिर्फ 5 हदीस मुबारका यहाँ पेश खिदमत है। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरे साथी से बच कि तू उसी के साथ पहचाना जाएगा। यानी जैसे लोगों के पास आदमी की नशिस्त व बर्खास्त होती है, जिस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, लोग भी उसे वैसा ही जानते हैं। ये तो हकीकत है भाई। अगर मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो बेनमाजी हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, माज़अल्लाह शराब पीने वाले हैं, मैं अगर सिगरेट का एक कश भी नहीं लगाता, शराब को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन जिनके साथ बैठता हूं वो ये काम करते हैं, तो मेरी पहचान भी ऐसे ही होगी। भले उन्होंने मुझे पीते हुए ना भी देखा हो, तब भी वो कहेंगे ये भी ऐसा ही है, क्योंकि बैठता ऐसे लोगों के साथ है। जिस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, इंसान फिर वैसा ही पहचाना जाता है। दूसरी हदीस हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे एक के पास मुश्क है और दूसरा धूमकी धोक रहा है। मुश्क वाला या तो तुझे मुश्क वैसे ही दे देगा या तो उससे खरीद लेगा, और कुछ ना भी हो तो तुझे उससे खुशबू जरूर आएगी, और दूसरा या तो तेरे कपड़े जला देगा या तो उससे तुझे बदबू आएगी। यानी अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल इस हदीस मुबारका से हमें आकल इस्लाम ने समझाई है कि वो जो लोहार होते हैं, जो लोहे को बना रहे होते हैं, तो उनका जो भट्टी वाला वो जो काम है, वहां बंदा जब कोई मिसाल के तौर पर कुल्हाड़ी या तेज करवाने गए हैं, या कोई भी आप इस तरह का औजार तेज करवाने जाते हैं, तो पीछे हटके बैठते हैं कि कहीं वो चिंगारियां हमारे कपड़ों पर ना आए, वो कालक हमारे कपड़ों पर ना आए। बदबू तो वैसे ही आ रही होती है, वो 10 कदम दूर से आना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर ये लोहार का काम हो रहा है, हम दूर होकर बैठ रहे होते हैं, अपने कपड़ों को बचा रहे होते हैं। तो ये फरमाया, ये जो मिसाल है ये बुरे हम नशीन की है, बुरे दोस्त की है, कि तुम्हें वहां से अगर कालक ना भी लगे, बदबू जरूर आएगी। और अच्छे दोस्त की मिसाल वो है जैसे कोई खुशबू बेचने वाला है, कि आप उससे या तो खरीद लोगे या वो आपको तोहफे में देगा, ना भी दे उससे खुशबू जरूर आएगी आपको। अच्छे दोस्त से आपको फरमाया कि कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, या तो इल्म दीन मिलेगा, उसकी अच्छी सोबत से आपके नेक अमाल में इजाफा होगा। और बुरे दोस्त से क्या होगा, अगर आप भी नमाजी हैं तो वो अगर बेनमाजी है तो हो सकता है आप भी नमाज छोड़ने वाले बन जाओ, अगर वो ना बाप का नाफरमान है तो हो सकता है आप भी बन जाओ। क्योंकि जिस तरह का आपका दोस्त होगा तो इंसान दोस्त के रंग में रंगता चला जाता है, गैर महसूस तरीके पर, उसे पता भी नहीं चलता, वो अपने दोस्त की तरह हो जाता है। आपने ईद के मौके पर देखा होगा, जो बड़े पक्के दोस्त होते हैं ना, जिन्हें लंगोटिया यार है, तो ये 4-5 दोस्त हों या 8-10 दोस्त हों, तो आपने देखा होगा ये एक ही तरह का सूट पहनते हैं, एक ही तरह की चप्पल पहनते हैं, एक ही तरह की घड़ी पहनते हैं, मोबाइल भी हो सकता है एक ही तरह का रखते हो। क्यों? दोस्त हैं आपस में, यारी ऐसी है, दोस्ती ऐसी है। तो उनमें से जो उनका लीडर होता है ना, जिस तरह का वो होगा, बाकी दोस्त भी वैसे ही होंगे। अगर वो उनका वो लीडर, उनका वो साथी जो सब दोस्तों को लेकर चल रहा है ना, अगर वो नमाजी है तो सारे नमाजी होंगे, अगर वो क्रिकेट खेलने वाला सारे क्रिकेटर होंगे, अगर वो फिल्में देखने वाला सारे फिल्में देखने वाले होंगे, अगर वो दीन पर अमल पैरा होने वाला शख्स है, दीन पर जज्बा है उसको अमल करने का, तो बाकी भी उसके साथ कोशिश कर रहे होंगे। तो ये उसके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है कि हम दोस्त किसे बनाते हैं। तीसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी बद मजहब को सलाम करे, यहां बद मजहब से मुराद वो शख्स जिसकी बद मजहबी हद कुफर को पहुंच चुकी हो, ऐसे किसी शख्स को वो सलाम करे। है वो मुसलमान, लेकिन उसके जो अकायद हैं वो हद कुफर तक पहुंच चुके हैं। माज़अल्लाह अगर ऐसे बंदे का अकीदा है कि अल्लाह ताला भी झूठ बोल सकता है, अल्लाह ताला भी झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह ऐसा उसका अकीदा है वो मुसलमान, नमाजी परहेजी आदमी है, लेकिन अकीदा बड़ा खराब है उसका, तो फरमाया ये बद मजहब है। ऐसा बद मजहब जिसकी बद मजहबियत, उसके बुरे अकायद हद कुफर तक पहुंच चुके हों, ऐसे किसी शख्स को अगर वो सलाम करे या उससे
बाकुशादा पेशानी मिले, यानी हुस्न अखलाक के साथ उससे पेश आए, अच्छे अंदाज से उससे मुलाकात करे, या उससे कोई ऐसी बात से पेश आए जिसमें उसका दिल खुश हो जाए, तो फरमाया उसने उस चीज की तहकीर की जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। यानी गोया के दीन की तौहीन हुई है, किसी ऐसे शख्स की इज्जत करना जो ऐसा बदमजहब हो, जिसकी बदमजहबियत, जिसके अकायद हद कुफर तक पहुंच चुके हो, उसको सलाम करना मना है। अगर वो सलाम करे तो जवाब देना मना है, उसकी इज्जत, उसकी ताजीम करना मना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों के बारे में कि इनसे दूर रहो, इन लोगों से दूर रहो और वो तुमसे दूर रहें, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दें। ऐसे लोगों से बच कर रहो, खुद से उनको दूर रखो। वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मोहल्ले वाला हो, इलाके वाला हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर है बदमजहब और उसकी बदमजहबियत हद कुफर तक पहुंच चुकी है, उसके अकायद ऐसे हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, तो फरमाया उसको फिर अपने आप से दूर रखो, अब उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे किस से दोस्ती कर रहा है। दोस्ती करने से पहले देख ले मैं किससे दोस्ती कर रहा हूं। लेकिन हम दोस्ती करते हैं अपने हम जहन से, हम ख्याल से, जो मेरी तबीयत के, मेरी मिजाज के मुताबिक हो, और दोस्ती अपने आप हो जाती है। जो भी मेरी तबीयत के मुताबिक बंदा होगा ना, जैसे मेरे ख्यालात हैं, जैसा मेरा जहन है, जैसे मेरी सोच है, तो अगर मुझे इस तरह का कोई बंदा नजर आएगा तो उससे दोस्ती करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी सोच भी मेरे जैसी है, उसके ख्यालात भी मेरे जैसे हैं, उससे अब बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे फरमाया कि हमने ये देखना है कि हम दोस्त किसको बना रहे हैं, उसके अकायद कहीं इस्लामी अकायद के खिलाफ तो नहीं है, कुरान और सुन्नत से हटकर वो उसके अकायद नहीं है, कहीं वो बदमजहब तो नहीं है, कहीं वो बेनमाजी तो नहीं है। आजकल बेनमाजी को तो वैसे भी ऐब शुमार ही नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आज एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि हम अपनी बहन बेटी के लिए रिश्ता देखें और हमें कोई, अगर हम उसकी तहकीकात करें, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करें कि भाई कमाता कितना है, कहाँ नौकरी करता है, घर वाले कैसे हैं, खुद ये कैसा है, लेकिन उसका जो ऐब है वो बयान नहीं होगा। वो कौन सा? कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि लड़का नमाजी है या नहीं। कभी ये पूछा जाता है कि लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? सिर्फ ये पूछा जाता है नोट कितने कमाता है, नौकरी किधर करता है, हाँ जी दुबई से आया हुआ है, इंग्लैंड से आया हुआ है, फला जगह से आया हुआ है, कनाडा का वीजा है, यूके का वीजा है, हम ये देखते हैं। हालांकि हुजूर ने फरमाया सूरत नहीं सीरत देखना, तुम दीन देखना। किसी औरत से भी शादी कर रहे हो तो उसकी खूबसूरती को मत देखना, उसके हसब नसब को मत देखना, तुम दीन को तरजीह देना। और ये हादिसे मौजूद हैं कि जो बंदा किसी की खूबसूरती की वजह से या उसके मालो दौलत की वजह से किसी औरत से शादी करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मोहताजी में इजाफा करेगा, कभी खुशहाल नहीं होगा। दीन को तरजीह देना। और ये सियाने लोग कहते हैं कि अगर मर्द, घर का मर्द दीनदार हो जाए तो दीन घर के दरवाजे तक आ जाता है। अगर घर का मर्द दीनदार हो जाए तो दीन घर के दरवाजे तक आ जाता है, लेकिन अगर औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। इसकी क्या वजह है? देखें, मर्द सुबह निकलता है, शाम को घर में आता है, ज़ाहिर उसने 20 बच्चों की रोटी कमानी है, वो हलाल कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। तो घर में कौन है? बीवी, उसकी औरत, बहन है, वालदा है, उसकी बीवी है, बच्चे किसके हवाले हैं? औरतों के हवाले हैं। अगर औरतें वो दीनदार हैं, अगर वो नमाजी हैं, कुरान पढ़ने वालियां हैं, दीन पर अमल करने वालियां हैं, तो फिर वो बच्चों को भी वही सिखाएंगे ना। और अगर घर की औरत ड्रामे देखने में लगी हुई है, फिल्में देखने में लगी हुई है, गाने सुन रही है, तो बच्चे भी क्या करेंगे? वो भी डांस करेंगे, वो भी गाना ही गाएंगे। उस बच्चे को तो नहीं पता वो क्या गा रहा है। एक बच्चा है जो नात पढ़ रहा है, उसको घर में माहौल ऐसा मिलता है, वो नात पढ़ रहा है, उस बच्चे को भी पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है। लेकिन जब वो होश में आएगा, 7-8 साल का, 10 साल का होगा, फिर उसे पता चलेगा अच्छा अच्छा मेरे अब्बू ने मुझे नात सिखाई है, मेरे वालदा ने मुझे नात सिखाई है, मैं तो हुजूर की शान बयान कर रहा हूं। तो माँ बाप को कैसे दुआएं देगा कि बचपन से ही मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे वालिदैन अता फरमाए कि जिन्होंने मुझे दीन सिखाया, जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की, और जिन्होंने अपने बच्चों को डांस सिखाया, गाने सिखाए। तो वो बच्चे फर्माबरदार बनेंगे,
وہ بچے آپ کا ہاتھ چومیں گے, وہ بچے آپ کا کہنا مانیں گے. یعنی سکھا رہے ہم کیا ہیں اور اولاد سے ہم چاہتے کیا ہیں, ان کو ہم دے رہے